परंतु आपने किसी भी संत को यूजीसी वाले इस विषय पे बोलते सुना है? संत क्या हिंदू धर्म के है ना, इनको इसकी पड़ी हुई, किसको स्नान करने दिया गया, किसको नहीं करने दिया गया, किसने आमरण अनशन बोल करके टाइम से पहले मतलब भूख लगी खाना खा लिया, बिना नहाए खाया कि नहा करके खाया, किसको जो साष्टांग दंडवत करके त्रायमाम शरणागतम करके आना है, कौन शंकराचार्य है नहीं है, ये पूरा डिबेट चल रहा है कि नहीं ब्राह्मण बटुक को कैसे मार दिया, फलाना ढिमका जो है योगी ब्राह्मण विरोधी, ये पूरा माहौल चल रहा है। ब्राह्मण विरोधी तो यूजीसी भी है, वहां आप लोग को नहीं दिख रहा है। आप इसी तरह, फिर कोई कहता है ना, मैं इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई कहता है कि हाँ सबकी दुकानदारी चल रही है, तो मुझे लगने लगता है कि हिंदू समाज के विभाजन को लेकर के इस तरह की नीतियां बनती हैं और ये इतनी अधिक चर्चा में, इस पे कोई भी धर्माचारी कथावाचक कुछ नहीं बोल रहा है। जो बोल रहे हैं वो पहले से त्यागे जा चुके हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिनको अपने घर से निकलने तक नहीं दिया जा रहा है। स्वामी दीपांकर जैसे लोग जो पद यात्रा कर रहे हैं 3 वर्ष से, वो संकल्प सबको दिलवा रहे हैं कि भाई जातियों को हमें त्यागना होगा, और इसको हम हेल करते हैं कि नहीं नहीं जय जयकार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, संतों का यही काम है समाज को जोड़ना। संत जो है गुफा में बैठ करके तपस्या नहीं करता है सब संत। कुछ संतों को जब दिखने लगे कि समाज का विघटन हो रहा है तो उनको सड़कों पर आना पड़ता है, कुछ संतों को मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठना पड़ता है। आपको अपीजमेंट दिख रहा है, अंबेडकर जैसे लोगों के तीर्थ बन रहे हैं, आप इस पर चुप कैसे रह सकते हैं? इस पर आपको बोलना चाहिए कि भाई तीर्थ शब्द का दुष्प्रयोग मत करो, व्यक्तियों के नाम के तीर्थ नहीं हो सकते, आप कुछ और स्मारक का प्रयोग करो, वह होता है तीर्थ। आप कैसे अंबेडकर के नाम के हो सकते हैं? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हम इस बात पे बकलोली कर रहे हैं कि किसको नहाने देना है, कैसे नहाने देना है, कितना दूर पैदल जा सकता है। आपका नहाना इस समाज के लाखों बच्चों को मुसलमानों और अन्य लोगों के फायरिंग लाइन में ला दिया गया है। आपको नहीं दिख रहा है कि समाज टूटेगा या जुड़ेगा? तो जितने भी लोग माइक लेकर के इन बाबाओं के आगे पीछे घूमते हैं, उन सबको इन सबसे बाइट लेना चाहिए। पूछ रहा है तो जो भी लोकल यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, क्षेत्रीय कवरेज कर रहे हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इन बाबाओं से, जो भी शंकराचार्य हैं हमारे, जो भी महाराज जी हैं, जो भी जगत गुरु हैं, इन सब से आप जाकर के इस विषय पे पूछो कि यूजीसी ऐसा ऐसा कर रही है। बाबा आप बताइए कि ये समाज को तोड़ने वाली बात है या जोड़ने वाली बात है? भेदभाव है, हम मानते हैं, समझते हैं, परंतु क्या इस तरह से वेपनाइज किया जाएगा? आजकल में ही मैं देख रहा था कहाँ से, तो एक किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का व्हाट्सएप का ग्रुप था मुसलमानों का, उसमें जो है वो पूरा का पूरा वो लिख रहे हैं कि एक भी हिंदू लड़की जो वर्जिन नहीं बचनी चाहिए। आपको लगता है कि जब आप इन लोगों को एम्पावर करोगे बाय दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन, क्या होगा हमारी बच्चियों का, क्या होगा हमारे लड़कों का, जो उन बच्चियों को इस तरह के कुमार्ग पर जाने से रोकना चाहेंगे? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कि हमें समाज को यदि विघटित होने से, विभाजित होने से रोकना है, तो जो भी समाज के कंपोनेंट हैं, धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं, इन सबको, क्योंकि आपकी ऑडियंस सबसे अधिक है, आप लोग बोलिए, क्योंकि भाजपा के नेताओं की तो आत्मा मर चुकी है। ये साले दोगले निकम्मे हैं, ये कोई नहीं बोलेगा।